फिर कक्षा 10वीं के लिए ज्यामिति चैप्टर से अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखा का प्रश्नावली 2 आज हल कराने वाला हूँ। तो प्रश्नावली 2 ध्यान देंगे। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी, एक वृत्त, ये वृत्त है, इसकी दो जीवा है ए बी और ए सी बराबर है। सिद्ध करना है अपने को कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी, बी ए और सी को क्या करती है, समद्विभाजित पर स्थित है। तो आइए चलते इसको हल करते हैं। हल दिया है, ठीक है ना, दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है, ठीक। तो मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु O है तथा जीवाएं ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और यहाँ पे ओ ए और ओ बी और ओ सी को मिलाया, रचना में लिख लेते हैं हम लोग क्या, ओ ए ओ बी व ओ सी को मिलाया। सिद्ध करना है अपने को क्या, कोण ओ ए और बी, कोण ओ ए बी बराबर होना चाहिए कोण ओ ए सी का, ओ ए सी का, ठीक है। तो उपपत्ति त्रिभुज ओ ए बी पे ध्यान देंगे व त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए बी और ओ ए सी में, तो इसमें देखो ओ बी और ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी और ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ओ ए और ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे ए बी और ए सी दिया हुआ है, बराबर है बोला गया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, ठीक है। अतः चूंकि त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम होंगे, उसी को लेना है फिर त्रिभुज ओ ए सी, भुजा 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 और भुजा, ठीक है ना, सर्वांग समता से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कोण ओ ए बी, अब कोण के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। कोण ओ ए बी बराबर है किसका, त्रिभुज ओ ए सी का। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सर्वांग सम त्रिभुज में त्रिभुज के संगत, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लोग क्या, लिख सकते हैं क्या, अतः वृत्त का केंद्र O और कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ये अपना क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये था अपना प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, ठीक। इसी तरह अपना प्रश्न दूसरा है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये है अपना अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र विपरीत ओर है, जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो माना वृत्त का केंद्र क्या है, वो है
माना वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तथा दो जीवाएं AB समानांतर है किसका, CD का। AB समानांतर है CD का। ठीक है, दो जीवाएं हैं जहां A और B, ठीक है, तो AB का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर और CD कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है, O A एक त्रिज्या है और OC दूसरी त्रिज्या है। OA बराबर OC, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे O और M लंब डाल दिया किस पर, A और B पर, वैसी O और N लंब डाल दिया किस पर, C और D खींचे। ठीक है ना, तब M O और N समरेख होंगे, एक ही लाइन पे हैं। M O और N समरेख हैं, एक ही लाइन पे हैं, समरेख होंगे। ठीक, आगे ध्यान देंगे, चूंकि MN क्या है, M और N जीवाओं के बीच की दूरी है, जीवाओं के बीच की दूरी जो कितना है, उसका मान 17 है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक, वैसे मान लेते हैं, माना O और M को x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो O और N क्या हो जाएगा, O और N क्या होगा, 17 × x हो जाएगा, 17 × x सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए MN बराबर जीवाओं की 17 - x सेंटीमीटर है ना, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करेगा। जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, इसलिए M और N बराबर क्या हो जाएगा, AB इसका आधा होगा, AB का मतलब AB जीवा की क्या होगा, आधा होगा, तो ये हो जाएगा AB/2। तो AB का मान कितना है, 10 है, 10 का आधा 2 × 5 = 10, तो MN का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब CN निकालेंगे, तथा CN बराबर, तो ये इसका आधा ले लेते हैं इस जीवा की, CD/2, तो CD का मान कितना है, 24, 24/2, 2 × 12 = 24, कितना है इसका, 12 आया। ठीक है, तो ये था अपना 12 सेंटीमीटर था। अपने को ज्ञात क्या करने के लिए बोला जा रहा है, व्यास ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, व्यास ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज OMA, त्रिभुज OM और A वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 ये है। समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं x का मान, तो x का मान कितना आया था, 12 आया था, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 धन 12 की घात 2,
तो 5 पंचे 25 और 12 12 में 144। ठीक, ओ ए की घात 2, ओ ए की घात 2। 25 और 144, 5 और 4 9, 4 और 2 6, और ये 169, ओ ए की घात 2। वर्गमूल पक्षांतर कर देते हैं तो ओ ए बराबर वर्गमूल 169। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का है। अब अपने को क्या निकालना है? वृत्त का व्यास निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का व्यास निकालना है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणित ओ ए। त्रिज्या, तो त्रिज्या की जगह हम कितना रख देते हैं? 13। 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नावली 3 है। प्रश्नावली 3 में प्रश्न पहला है, दी गई आकृतियों में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है, कोण पी आर क्यू 50 अंश है, तो ओ पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है वृत्त का, यदि कोण पी आर और क्यू इसका मान दे दिया 50 अंश। अपने को निकालना है ओ पी और क्यू, ये निकाल लेना है अपने को। तो ध्यान देना, दिया है क्या, उसको नोट कर लेते हैं। दिया है कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश। अपने को ज्ञात करना है क्या? कोण ओ पी क्यू ये निकालना है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये याद रखना आप लोग। क्या? चाप, ये चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। दुगुना होता है, चूंकि कोण पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा कोण पी आर क्यू। यहाँ पे लिखा चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। जैसे पी ओ क्यू का बात करते हैं तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा? पी आर क्यू। ठीक है, तो मान रख देते हैं पी ओ क्यू बराबर, पी आर क्यू का मान कितना दिया है? 50 अंश। तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। पी ओ क्यू बराबर कितना आ गया? 100 अंश आ गया। ठीक, ध्यान देंगे आगे। अब त्रिभुज ओ पी क्यू को देखो, ओ पी क्यू, क्योंकि अपने को ओ पी क्यू का ही मान निकालना है तो त्रिभुज ओ पी क्यू ही लेंगे। तब त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू में क्या होगा? ओ और पी बराबर ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोण, चूंकि कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, ठीक है, बराबर कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स अंश माना। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? तब यहाँ पे देखो एक्स अंश हो गया, यहाँ पे पी ओ क्यू, पी ओ और क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस किसको माने हैं? एक्स अंश, कोण ओ पी क्यू को माने हैं, तो कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू, यहाँ पे ओ पी क्यू कोण ओ क्यू पी बराबर कितना अंश होगा? हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा। मान को रखो, पी ओ क्यू का मान कितना है? 100 अंश है, प्लस ओ पी क्यू का मान कितना मान है? एक्स अंश है, और ओ क्यू पी का मान भी कितना है? एक्स अंश है, बराबर 180 अंश।
एक्स एक्स कितना एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 180 को 100 की ओर पक्षांतर, तो 180 ऋण 100, तो 2x आया अपने पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 180 में 100 जाएगा तो 80 बचेगा। पक्षांतर करते हैं, x बराबर 80/2, 2 चौक 8, कितना आया 40 अंश आया। अतः कोण OPQ, x को क्या माने OPQ माने हैं, है ना, या यहाँ पे देखो OPQ माने हैं, तो OPQ बराबर कितना अंश हो गया 40 अंश, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये था अपना प्रश्नावली 3 का प्रश्न पहला था। ठीक है, इसमें और प्रश्न है, टोटल 7 प्रश्न है। ठीक है, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्नावली हल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।